So hello guys, my name is Raj Gupta and you're watching me on Guided Path. So guys, as you all know that इस चैनल पे क्या होता है, इस चैनल पे हम करते हैं क्या, मेंटल एबिलिटी, एंड विद इन मेंटल एबिलिटी वी आर गोइंग टू कवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. वी आर गोइंग टू कवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है गाइस. तो इस चैनल में पर्टिकुलरली बात किस पे होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे. जैसा कि आप सबको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, तो उसको बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता. तो इस कोर्स के जो अभी ये चैप्टर हो रहा है, ये किस किस के लिए है बेसिकली. ये है एयरफोर्स वालों के लिए, ये है एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए. ठीक है. ये जो सिर्फ एसएससी नाम का एक पेपर होता है उसके लिए भी है. ये सीजीएल कर सकते हो आप. ठीक है. तो हम बात करें, हम बहुत सारे पेपर इसी में इंक्लूड कर देते हैं. तो जिसको लगे कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, सो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ले सकते हैं. ठीक है. सो ये पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात होगी किसकी, परसेंटेज की. एंड गाइस, परसेंटेज की एक और वीडियो हमारे चैनल पे है इन द नेम ऑफ मिसलेनियस. ठीक है. तो मिसलेनियस वीडियो का लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो ये उनके लिए है जिनको परसेंटेज आता है और सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे, प्लस उसका एक एक आपको क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका आंसर हमने करा रखा है. ठीक है. तो आपको अगर सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज के पर्पज से वीडियो देखनी है, तो आप वो देख लो. ये वीडियो उनके लिए है जो कि नॉर्मल है परसेंटेज में, ना कि ज़्यादा अच्छे हैं ना कि ज़्यादा बुरे हैं, और जो थोड़े बिलो एवरेज भी हैं वो भी इसे देख सकते हैं. बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि परसेंटेज होता क्या है. सो परसेंटेज इज ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स. अगर इतना पता है इंटू 100, तो इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए. अगर इतना भी पता है तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. ठीक है. दूसरी चीज़, सो हम बात करें किसकी, पहला क्वेश्चन, हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. सो पहले देख लेते हैं हम कि फ्रैक्शन, क्योंकि 3/4 क्या फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए. तो फ्रैक्शन को हम कैसे बदलते हैं परसेंटेज में, तो सीधा फॉर्मूला है फ्रैक्शन इंटू 100. फ्रैक्शन इंटू 100. तो पहली चीज़ ये याद रखनी है, पहली चीज़. ठीक है, ये याद रखनी है आपको. सो फ्रैक्शन इंटू 100. अगर किसी फ्रैक्शन को आपको बदलना है किसमें, परसेंटेज में, तो ठीक है. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 3/4 इंटू अगर हम 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है. सो इट इज़ 25 एंड इज इक्वल टू 75%. 25 इंटू 3 है 75%. पहला क्वेश्चन हो गया. कोई हार्ड था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना? नहीं. तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है. ठीक है. और अगर रेशियो को बदलना है तो रेशियो इंटू परसेंटेज, सेम चीज़, क्योंकि रेशियो भी क्या है एक तरह से 5/4 को हम लिख सकते हैं ना, 5/4. तो ये भी एक तरह से हम क्या है, ये भी एक तरह से फ्रैक्शन ही है, और इसको कैसे बदल सकते हैं हम, इसको भी बदल सकते हैं इंटू में 100 करके. सो इट इज़ 25 एंड इट विल बिकम 125%. तो 5/4 मतलब 125%, मीन्स 125%. ठीक है. 100 कटा 25. ठीक है गाइस. ये हो गया हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन अभी छोटे छोटे करा रहा हूँ क्योंकि मैं हर किसी को देख के चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक को नहीं करना. ठीक है. सो तीसरी चीज़ में क्या आ जाएगा हमारा, डेसिमल. 3.5 को कैसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, तो 3.5 क्या है, डेसिमल. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज. तो हम डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग इट 100 से डिवाइड करके. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें x को बदलना है किसमें, x एक डेसिमल है और हमें उसे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में. किस में बदलना है, फ्रैक्शन में. तो क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, इसको हम क्या करेंगे सीधा, या तो आप इसको पहले किस में चेंज कर लो, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो. फॉर एग्जांपल 3.5 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, पॉइंट हटा के 10 इंटू में 100 इंटू में 100. तो इट विल बिकम 350%. ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे ना कि अगर फ्रैक्शन में ऐसे है तो हम डेसिमल में क्या कर सकते हैं कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम. ठीक है. तो कुछ भी हो हमें क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रेशियो हो, चाहे डेसिमल हो. ठीक है. कोई सी भी चीज़ हो हम क्या कर सकते हैं, उसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं. तो इससे हमने क्या सीखा, हमने इससे ये चीज़ देखी, चाहे डेसिमल हो, चाहे रेशियो हो, और चाहे
फ्रैक्शन हो, हम उन तीनों को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये चीज़ क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन 64% विल बी, तो हमें क्या करना है, इसको 64% को इनटू में फ्रैक्शन करना है ना, इसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, सेम उल्टा कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, परसेंटेज को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो ये इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, एक बात करें लॉजिकल मीनिंग है क्या, 100 से डिवाइड कर दो किसी भी परसेंटेज को, हमें उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 64 अपॉन में 100, 64 अपॉन में 100, इसे काटोगे किससे, 4 से, तो क्या आ जाएगा 16 अपॉन में 25। सो दिस इज़ द आंसर। अगर इसे आपको और तोड़ना है, डेसिमल में आंसर मांग रहा है तो आप डेसिमल भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें सीख ली, डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे रेशियो हो, उसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है देन डिवाइडेड बाय 100, सेम चीज़। अब क्या है, हाफ ऑफ परसेंट रिटन एज डेसिमल इज, तो हमें क्या करना है, 5वां क्वेश्चन, ये क्या था, चौथा। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल, हाफ ऑफ 1% मीन्स 1% का हाफ क्या होगा, हाफ परसेंट। तो उसने क्या बोला, हाफ परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं हम 100 से, डिवाइड कर सकते हैं इसे किससे, 100 से। अगर आपको इतना भी नहीं आता कि इसके बाद क्या होगा, तो ये देखो एक बार, डिवाइड बाय 100 अपॉन में 1, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं इसको, 1/2, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में 100, विच विल बिकम 1/200। ठीक है, और इसको अगर आपको किस में चेंज करना है, इसको अगर आपको चेंज करना है डेसिमल में, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी ऑन इन कमेंट सेक्शन ऑन माय मेल आईडी। मेल आईडी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दे रखी है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन, 12% ऑफ 5000, तो 12%, देखो गाइस, इस ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाई। इस ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब सिर्फ एक है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6th क्वेश्चन, 12% ऑफ 5000, सो क्या होगा ये, 12% मीन्स 12 अपॉन में 100 इंटू ऑफ मतलब और 5000, 0 से 2 0 गए, बचा क्या, 12 इंटू 5 इज 60 एंड 1 0 ऐड कर दो तो 600 आंसर। तो 12% क्या होगा, 5000 का 600। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम अभी तक हमने सीखा कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है गाइस, अब देख लो, अब थोड़ा सा लगेगा कि आपको हाँ चीज़ें हो रही हैं अच्छी। तो 500% ऑफ 250 एंड डिवाइडेड बाय 275, तो हमें कुछ नहीं, हमें लंबा नहीं करना है, हमें इसे लेंदी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है। तो 5% मीन्स 500% मीन्स 500 अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड करना है इस पूरे को किससे, 275 से, क्योंकि क्या है, ब्रैकेट है, ऐसे ब्रैकेट के बाद डिवाइड का साइन है, इसका मतलब कि पूरा डिवाइड होगा 275 से। बस एक गलती कोई यहाँ पे कर सकता है कि क्या कर सकता है वो, 5% ऑफ 500% ऑफ 250 अपॉन में 275 निकाल सकता है, जो कि वो गलत हो जाएगा। तो ये गलती अगर आपको नहीं करनी है तो आप सिंपल स्टेप्स देखो कि आपको स्टेप्स क्या फॉलो करना है। तो आपको स्टेप्स फॉलो करना है कि 500% ऑफ 250 निकालो, उसके बाद उसे 275 से डिवाइड कर दो, तो उसमें लगेगा टाइम, इसलिए आप एक ही जगह पे लिख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या, 50 इंटू 25 अपॉन में 275 अपॉन में 275, इससे ये गया 25 के टेबल में आता है कितनी बार में, 11 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में
11। अगर आपको किस में पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 6 11। तो 11 इंटू 4 इज 44 प्लस 6 इज 50। तो ये भी क्या हो जाएगा 50/11। तो ये दोनों क्या है सेम, चाहे ये लिख लो चाहे लिख लो। तो आपको देखना है कि आंसर क्या मांग रहा है आपसे, आंसर की ऑप्शंस की डिमांड क्या है, तो आपको वो देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप आंसर किस में निकाल रहे हो, ठीक है। जिस भी तरह से आपको ऑप्शन दे रखा है उस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक गलती जो हो सकती थी पॉसिबल, मैंने वो आपको बता दी। अब बात आती है किसकी, 8th की, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10% ऑफ 5 एंड 5% ऑफ 10 एड्स अप टू वॉट। तो हमें क्या करना है, सिंपल 10% निकालो किसका, 5 का, प्लस कर दो इसमें 5% ऑफ 10। ये तो पूछ रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, ऐड होके। तो सिंपली 10% मीन्स 10/100 इंटू 5% मीन्स 5/100 इंटू ऑफ मतलब हमेशा 10। आपको ये ऑफ मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, सॉरी ऑफ मतलब हमेशा मल्टीप्लाई। आपको ये बहुत काम देगा कि ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल 2 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल 2 बार में। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। आंसर आपके सामने, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू, ठीक है गाइस। 9th क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करता चाह रहा हूँ कि होगा क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है 45% ऑफ 300 प्लस √x इज इक्वल टू 56% ऑफ 750 माइनस 10% ऑफ 250। तो आपको एक तरह से इक्वेशन दे रखी है, आपको सॉल्व करना है और आपको √x निकालना है। √x नहीं निकालना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो √x निकाल लोगे तो x की वैल्यू भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगी, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं हमेशा। तो 45% मतलब 45/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300 प्लस √x इज इक्वल टू 56% मीन्स 56/100 इंटू 750 माइनस 10% ऑफ 250। सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से ये 0 कैंसिल। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल और इससे ये 5 बार 5 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो बचा गया 45 इंटू 3, कितना हो गया 135 प्लस √x इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो सकता है कितनी बार में, 28 बार में। तो 28 इंटू 25 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं साइड में, ताकि एरर ना हो जाए। जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, एरर कर देते हैं बहुत सारे। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, 5 इंटू 8 40, 0 4 कैरी 14 इंटू में 56, 0 0 कैरी 1 7। तो ये क्या आ गया 700 माइनस क्या बचा ये 25। तो ऑब्वियस बात है ना, 10% ऑफ 250 इज वॉट 25, ठीक है। सो क्या हो गया √x, ये माइनस करके कितना आएगा 675, कितना आएगा 675 माइनस 135 माइनस 135, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √x विल बी, माइनस कर लेते हैं साइड में, 0 4 5, ठीक है। इतना ही आएगा 540। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब रूट यहाँ पे जाके क्या होगा इसका, रूट यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 540 का स्क्वायर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ टेल मी नाउ ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज 45% ऑफ 25% ऑफ 4/5 ऑफ इतना। तो मैंने क्या बोला, ऑफ की जगह सिर्फ मल्टीप्लाई रखना है आपको, आंसर इज वेरी क्लियर। आपको पेन पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो 45% मीन्स 45/100 इंटू 25% मीन्स 25/100, 4/5 मीन्स 4/5 ऑफ 850। सिंपल, इससे ये कैंसिल 4 बार में, 25 के टेबल में क्या आता है 100 4 बार में, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और इससे ये कैंसिल 9 बार में, 0 से 0 कैंसिल, कुछ बच रहा है तो इसे भी काट देते हैं हम, 2 से 5 से काटा है 2 बार में, और ये कटेगा 5 से 17 बार में। तो आंसर आ जाएगा हमारा 17 इंटू 9 अपॉन में। तो आपका आंसर क्या आएगा पॉइंट में, आप निकाल सकते हो। 9 7 जा 63 का 3 6 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 6 53 अपॉन में 2। सो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, आपको ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है।
तो ये इस तरह से भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर डेसिमल फॉर्म में हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है, 76.5 हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपके पेपर की डिमांड क्या है, आपको उस अनुसार टिक करना है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक कुछ हार्ड नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आपको अभी तक सॉल्व करना सिखाया है। अभी तक सिर्फ क्या सिखाया है, सॉल्व करना। बाकी अभी 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन और आएंगे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11। एक एजेंट है जो सेल करता है अपने गुड्स एट द वैल्यू ऑफ 5000, जिसकी वैल्यू क्या है 15,000, सॉरी कितनी है 15,000, और जो कमीशन है वो 12.5 की कितने रिसीव करेगा, ये आपको बतानी है। वो कितनी कमीशन रिसीव करेगा 12.5% पे। सिंपल है, क्या करना है आपको, सिर्फ 1/2% निकालना है, किसका 15,000 का। निकाल सकते हो बहुत आराम से, निकाल सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 25/2, परसेंट है तो मतलब 100, ठीक है, परसेंट है तो मतलब 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 15,000, ठीक है 15,000, 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या 25/2 इंटू 15, ठीक है। ये भी क्या आएगा पॉइंट में, क्या आएगा पॉइंट में, कितना आ सकता है ये, तो ये हो जाएगा अब तक 375, क्या हो जाएगा 375, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, इतना ही है या नहीं। 15 से 75 का 7 कैरी 1 7, ठीक है 375 हो गया, ठीक है। तो 375/2। फिर से आपको मैं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन का डिमांड देखना है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। आपसे वो डेसिमल में मांग रहा है तो आंसर, या आपको फ्रैक्शन में मांग रहा है, या मिक्स फ्रैक्शन में मांग रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है 11 क्वेश्चन हो गए, 12 पे आते हैं। सो 12th क्वेश्चन, 1/8 ऑफ अ नंबर इज 4.15, 1/8 किसी नंबर का क्या है 441.5, तो उसका 69% क्या हुआ। सो 1/8, सो 12th क्वेश्चन। सो हमें नंबर नहीं पता, तो लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने क्या मान लिया है एक्स। सो 1/8 ऑफ अ नंबर इज 4.15, ठीक है। एक्स निकालना, कैसे निकालोगे, एक्स निकालने के लिए 4 इंटू में 8, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको आती है ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। सो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगा 0, है ना, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 1 जा 8, 4 कैरी मीन्स 2, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 33, तो ये आ जाएगा एक्स इजल टू 332। आपको क्या निकालना है, तो पूरा नंबर क्या है 3, सॉरी एक्स आ गया हमारे पास, नंबर पता चल गया हमें 332। आपको क्या निकालना है 69%, 69% निकालना है, मीन 69/100 इंटू 332। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यू कैन चेक, यू कैन मल्टीप्लाई इट योर ओन, ठीक है। आप इसको अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना। आई डोंट सपोज कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आता होगा, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन। सो 10% ऑफ 20। सो गाइज ये भी ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है एसएससी बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड का अगर आप पेपर दे रहे हो तो। सो 10% प्लस, तो 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10। सो ये आपको कंफ्यूज करेगा, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। सो क्या बोला, 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10, सिंपल है ये तो, अभी किया था सेम क्वेश्चन। तो 10% मीन्स 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 20, प्लस 20% मीन्स 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो इट विल बिकम 2 + 2 एंड विल बिकम 4। 4 इज द आंसर। नथिंग इन दिस क्वेश्चन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। सो 270 मीन्स 270 कैंडिडेट्स अपीयर हुए किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन, तो ऐसी कोई ऐसी एग्जामिनेशन ही नहीं है इंडिया में जिसमें सिर्फ 270 कैंडिडेट्स हों, क्योंकि क्या होता है कि 270 से ज़्यादा मतलब लाखों में कैंडिडेट्स होते हैं और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं।
जिसमें से 252 ने पास कर लिया, तो पास परसेंटेज क्या थी? सेम जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पता है कि आपको कैसे परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल 252 पास हुए हैं अपॉन में 270 टोटल, तो ऑब्टेन अपॉन में टोटल इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल। नाउ चेक कर लो कि 9 से कटता है, सो यस कटता है 9 से। कितनी बार में कटता है 9 से? 2 एंड 8, ठीक है, अरे 3, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, 7 2 9 8 से 72, ठीक है। तो यही होगा 20, तो ये हो जाएगा 280 अपॉन में 3। सो दिस विल बी योर पासिंग परसेंटेज। अगर आपसे पूछा है ऑप्शन मतलब डेसिमल में, तो आप कैसे लिख सकते हो इसे? डेसिमल में यू कैन राइट 9 3 9 एंड 3 1 3 परसेंटेज, ठीक है। मैंने अभी मन में किया है, भरोसा नहीं हो रहा तो यहाँ देख लो एक बार। 280 डिवाइडेड बाय 3, 9 बार में 27 1 0 3 मीन्स 9 अपॉन में 1, ठीक है। सो 3 इंटू 93 इज 279 प्लस 1 इज 280, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में पूछा आपसे। अगर डेसिमल में पूछा है तो ये लो आंसर 3%, और अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो ये, मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है तो ये सेम, ठीक है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? आई कैन रिजॉल्व दिस इशू नेक्स्ट टाइम पक्का। सो 15th क्वेश्चन इज 5 आउट ऑफ 2250 पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सल्फर। सो इसने बोला है कि जो अर्थ है उसके कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स इज 2250, और जो सल्फर के पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 5। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ। तो सेम क्वेश्चन, ऑब्टेन इतना, टोटल इतना, इनटू में 100। सो ऑब्टेन इज 5, टोटल इज 2250 एंड परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100। इससे ये कैंसिल कितनी बार में जाएगा? ये 4, ठीक है 4, और हम बात करें 45 बार में जाएगा, ठीक है। तो 10, तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 45। आपका जो भी आंसर हो आप यू कैन राइट इन योर ओन, ठीक है। तो आप अपने आप से लिख सकते हो, अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ 16th क्वेश्चन। तो मैंने 27.20% सेल टैक्स भरा, तो आई पेड ₹27.20 एज सेल टैक्स। तो मैंने 27 रुपये 20 पैसे सेल टैक्स भरा। कितने रुपए की सामान लिया मैंने? 340 का। तो मैंने कितना परसेंट, मतलब कितना जो घड़ी थी उस पर कितना परसेंट सेल्स टैक्स लगा, वो मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो मैंने भरा कितना? 27.20। तो जितना मैंने सेल्स टैक्स भरा और कितने पे भरा, मैंने कितने के सामान लेने पे भरा? 340 के सामान लेने पे, इनटू में परसेंटेज पूछा तो 100। सो इस तरह से आप कर सकते हो कि मैंने जितने का सेल्स टैक्स भरा अपॉन में मेरी जो टोटल इनकम है, टोटल का सामान जितना मैंने दिया, इनटू में 100, ठीक है। इससे ये क्या, ठीक है। 17 की टेबल में देख लो ये आता है या नहीं आता। 17 के टेबल में ये आता है या नहीं आता, तो देख लेते हैं एक बार 17 के टेबल में, ठीक है। सो 272 17 के टेबल में आता है, तो चेक कर सकते हैं। ये 70 के नहीं है, सीधा 34 के टेबल में आता है। कितनी बार में? 34 के टेबल में आता है ये, मे बी चेक करते हैं इसे, 8 बार में, ठीक है। तो 8 4 से 32, 2 3, कितना आ गया ये? 8 3 8 3 जा 24 प्लस 3 27। तो ये आता है किसके? 34 के टेबल में। किसके टेबल में? 34 के टेबल में। तो ये आता है कितनी बार में? 8 बार में। हम पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया यहाँ पे? 8, ठीक है। क्या आ गया? 8। और सो गाइस एक मिनट, ये थोड़ा वैसा हो गया, इसे ठीक कर लेते हैं। सो जितने का मैंने सेल्स टैक्स भरा अपॉन में जितने की मैंने घड़ी ली, इनटू में 100,
पॉइंट काटा अपॉन में 100, ठीक है। इससे ये गया, इस 0 से ये गया। तो 34 के टेबल में 272 कितनी बार में आता है? 8 बार में। सो 8% इज योर आंसर। तो मैंने 8% सेल्स टैक्स भरा 240 का सामान लेने पे, 240 का सामान लेने पे, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज़ यस लिख देना, अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ के चले जाना, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम? 18 ग्राम्स। तो कितना परसेंट है 7.2 kg? ऐसा है ये क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन ये है कि 18 ग्राम कितना परसेंट है 7.2 kg का। सो क्वेश्चन में सिंपल ही आपसे आंसर पूछा है, सिर्फ आंसर तो पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट परसेंट, मतलब हमें नहीं पता था, x% ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। तो क्वेश्चन को फॉलो किया मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो किया। क्या बोला? व्हाट परसेंट, मतलब x% ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा हर किसी चीज़ को। तो क्या करूँ मैं? x अपॉन में 100, अब kg को ग्राम में चेंज करना इतना बड़ा तो नहीं कि मैं साइड में करूँ, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू में 18, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए और इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा, कट गया। कितना बचा यहाँ पे? अब 6 से 8 देते हैं, 3 कर लो, यहाँ पे 12 कर लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? x इज इक्वल टू 3/12 एंड ये कटा तो क्या आ गया? 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25%, ठीक है गाइस। नाउ 18th क्वेश्चन। सो व्हाट परसेंट, ये क्लियर है ना? ये क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा हार्ड जो बताने लायक। अब जो क्वेश्चन आएंगे 18 के बाद वो बहुत अच्छे होंगे, और लास्ट में आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा मैं। अगर आपसे वो हो गया तो नेक्स्ट वीडियो मत देखना, ठीक। अगर खुद से हो गया तो, अगर खुद से हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो आपकी मर्जी है, देखना नहीं देखना, क्योंकि उसमें अगली वीडियो का ही है, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर? तो 3 आवर, तो x% ऑफ अ डे मीन्स 24 आवर्स इज 3 आवर, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर्स? 1 सेकेंड, ठीक है। सो x% मीन्स x अपॉन में 100 ऑफ मीन्स इंटू 24 मीन्स 24 इज इक्वल टू 3 आवर्स। इससे ये गया 8 बार में, 3 से 24 गया 8 बार में, ठीक है। और 8 से ये क्या कितनी बार में? 8 से जाएगा? नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? 4 से, 25 इन अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 25 अपॉन में 2, क्योंकि ये क्या जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। सो इस तरह से 12.5% इज द आंसर। सो जो 3 घंटे हैं वो 12.5% होता है 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आपने सिर्फ 12.5% पढ़ा है पूरे दिन में। क्लियर? क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल एरर वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत फेवरेट होते हैं किसके? किसी भी बोर्ड के। सो एन इंटरवल ऑफ 3 आवर्स 40 मिनट इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट। सो क्या है, जैसे आपने मूवी देखी, मान लो आपकी जो मूवी का इंटरवल था वो क्या था? 3 आवर्स 40 मिनट्स, बट आपने क्या बता दिया घर पे? 3 आवर्स 45.5 मिनट। तो आपने कितना परसेंट झूठ बोला? ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ठीक है। सो 19, जो ओरिजिनल टाइम था वो कितना था? 3 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। 3 आवर्स 40 मिनट्स। और जो एस्टिमेटेड, हम बात करें रॉन्गली एस्टिमेटेड टाइम था, वो क्या था? 3 आवर 45.5 मिनट्स, यही था, ठीक है। तो जो हम एरर निकालते हैं, जो हम क्या निकालते हैं? एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर अपॉन में ओरिजिनल टाइम, एरर अपॉन में ओरिजिनल टाइम इनटू में 100। ओरिजिनल टाइम बात कर लें हम, ओरिजिनल पर्सन बात कर लें हम, ओरिजिनल लेंथ बात कर लें हम, कुछ भी बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम एरर क्या रखते हैं? ऊपर कितना एरर आया है उस चीज़ में, अपॉन में जो होना चाहिए था इनटू में 100, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो एरर कितना, एरर कैसे निकालेंगे हम? एरर निकालेंगे एस्टिमेटेड माइनस जो ओरिजिनल है वो करके, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल कितना था? 3 आवर्स 40 मिनट्स, 3 आवर्स 40 मिनट्स इंटू में 100, इस तरह से, ठीक है। अब 3 आवर्स में से
3 आवर्स 45.5 मिनट्स में से 3 आवर 40 मिनट्स माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सॉरी एक सेकेंड, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 5.5 मिनट्स। ठीक है, आप अगर 3 घंटे 45.5 मिनट में से 3 घंटे 40 मिनट हटा दोगे तो बचेगा क्या, 5.5 मिनट्स अपॉन में, इसको भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 प्लस 40, क्योंकि 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 180, और प्लस 40 220 मिनट्स इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगाओ 10, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 55 अपॉन में 22% विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो 2.5%। तो आपने अपने घर पे 2.5% झूठ बोला है अगर आपने 3 घंटे 40 मिनट की जगह 3 घंटे 45.5 मिनट बता दिया है जान बूझ कर। ये तो चलो रॉन्गली एस्टिमेट हो गया, बट जो जिनको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो लोग होते हैं कि भाई मूवी देखने जा रहे हैं और अपना टाइम उन्हें 5.5 मिनट कहीं और देने हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें 5.5 मिनट कहीं और देना है तो वो अपने घर पे 2.5% झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है एरर निकालने का फॉर्मूला, अगर एरर परसेंटेज पूछा है तो एरर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ इतना ही होता है, एरर अपॉन में ओरिजिनल टाइम, इंटू में 100, एरर अपॉन में ओरिजिनल टाइम इंटू में 100, सो दिस इज द एरर। ठीक है, सो हार्ड नहीं था। ठीक है, हार्ड नहीं था, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मिस हो गया ना। ठीक है, सो 20th क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है 20th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सक्सेसिव ईयर, मतलब लगातार 2 ईयर्स। ठीक है, पहले साल में हुए 100 बच्चे और दूसरे में 75, तो जो पहले साल थे उसमें 100 बच्चों ने पेपर दिया और जो दूसरा साल था उसमें 75 बच्चों ने पेपर दिया फाइनल एग्जामिनेशन में। तो 75% पास हुए पहले साल में, 60% पास हुए दूसरे साल में। तो एवरेज रेट क्या था पास होने का वो आपको बताना है। सो आपको पहले ये पता लगाना है कि कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं। सो पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने बच्चों ने पेपर दिया था 100 बच्चों ने, और 75% उसमें से पास हुए थे। तो कितने पास हुए थे कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम 75% ऑफ 100 विच इज़ इक्वल टू 75 स्टूडेंट, तो पहली साल में 75 स्टूडेंट पास हुए थे। बात कर लेते हैं दूसरे साल की, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में कितने पास हुए हैं 75 बच्चे थे टोटल, और पास कितने हुए हैं 60%। तो हमें निकालना है कि कितने पास हुए, तो 60% ऑफ 75 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पास हुए। तो 60 अपॉन में 100 इंटू में 75, 0 से 0 गया, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 5, अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 25, यहाँ पे क्या आ गया 25 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 15, क्योंकि हमने 3 से नहीं हमने 5 से काटा है। ठीक है, तो बच्चे कितने पास हुए यहाँ पे टोटल 45, कितने पास हुए 45, और जो पहले पास हुए वो कितने हुए हैं 75। तो जो एवरेज रेट है वो क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा, कितने बच्चे हैं टोटल कितने बच्चे हैं 175, क्योंकि पहले साल में कितने थे 100 और दूसरे साल में कितने थे 75। तो 175 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ऊपर जितने पास हुए हैं, पास कितने हुए हमारे 75 प्लस 45, नालायक थे इतने बच्चे जो पास नहीं हुए। ठीक है, सो कितना हो गया 120 अपॉन में 175 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 नहीं जाएगा इस बार, पूरा 25 से जाएगा। 25 से गया 4 बार में, 25 से गया 7 बार में। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 480 अपॉन में 7%। ठीक है, सॉल्व कर लेने से फर्दर आप अगर करना है आपसे, अगर आंसर किसी और फॉर्म में पूछा है तो यू कैन मैनिपुलेट दिस एज योर विच एज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, क्लियर। ठीक है, 21st क्वेश्चन। सो एज यू ऑल नो दैट इंडियन हाउस वाइफ, ठीक है, ये क्या है टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ, सो शी इज टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ। सो मैं किसी भी मतलब वुमेन को ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट जो ट्रुथ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ इन अ फनी वे,
ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। सो क्या था, 21st क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाउस वाइफ है, वो क्या करती है, 2.5 रुपये बचाती है जब वो सामान लेती है, ठीक है। जब वो सामान लेती है कितने रुपए का, 25 रुपये का, और उन्होंने 2.5 रुपीज़ बचाए 25 रुपये का सामान लेने के बाद, तो उन्होंने कितना परसेंट, सॉरी ये क्या होगा, परसेंट मिस टाइप हो गया, ये क्या होगा, परसेंट, तो कितना परसेंट उन्होंने सेव किया, कितना परसेंट उन्होंने सेव किया। सो कैसे निकलेगा परसेंट, परसेंटेज निकलेगा किस तरह से, कितना सेव किया अपॉन में टोटल सामान कितने का लिया है इनटू में 100, सिंपल, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑफ 10 मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क, तो कितना बचाया अपॉन में कितने का लिया था, ठीक है। उस हिसाब से पॉइंट काटो, अपॉन में लाओ 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 250 अपॉन में 25, बचा क्या 10%, तो मम्मी जी ने बचाया 10%। तो एज यू ऑल नो दैट इंडियन हाउसवाइफ तब तक नहीं बनती जब तक उसे बार्गेनिंग ना आए, ठीक है। सो यस इट इज़ ट्रुथ, और करनी भी चाहिए, बट इतना भी नहीं करना चाहिए कि किसी ने बताया 1000 रुपये और आप बोल रहे हो सीधा 200 या 300 रुपये। सो इस तरह की बार्गेनिंग आपके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आपको जाने के बाद आपके बारे में गलत बोल सकता है, ठीक है। सो मजाक एक तरफ, क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन उस तरह का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ अ 20% सॉल्यूशन। सो अब देखो, टोटल अमाउंट या हम बात करें टोटल लीटर्स हैं, टोटल अमाउंट ही बोल लेते हैं, टोटल अमाउंट है जो कितना है 8 लीटर, 8 लीटर, ठीक है। 8 लीटर है, 20% सॉल्यूशन है किसका, प्योर एसिड का 20%। तो बात ये कर लेते हैं सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे साइंस नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके की डिमांड है क्वेश्चन की कि मुझे ये कराना पड़ रहा है, क्योंकि सेकंड पार्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जिसमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि आपको बोला होगा कि अगर एक सॉल्यूशन 20% का है एसिड वाला, उसको अगर हमें 15% बनाना है तो उसमें कितना एसिड मैं ऐड करूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसलिए मैं ये पढ़ाना थोड़ा सही समझ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे बात की प्योर एसिड का परसेंटेज बताया, तो सॉल्यूट इज एसिड, ठीक है। सॉल्वेंट इज वाटर, या हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, इस केस में क्या वाटर, ठीक है। सो सॉल्यूट है क्या, एसिड, और 20% सॉल्यूशन है, मतलब 20% उसमें क्या है, एसिड, 20% क्या है उसमें, एसिड। तो आपको बताना है कि उसमें कितने लीटर प्योर एसिड है। जो 20% ऑफ 8 अगर निकालेंगे हम, तो हम पता चल जाएगा हमें कितना एसिड है उसमें, है ना, क्योंकि 20% एसिड है, तो 20 अपॉन में 100 ऑफ मीन्स 8 इंटू में 100, 0 से 0 गया, बचा क्या 16 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 1.6%, सॉरी 1.6 लीटर, ठीक है। तो 8 लीटर में से 1.6 लीटर क्या है, 8 लीटर में से 1.6 लीटर जो है वो क्या है, एसिड, क्या है, एसिड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 22। बात कर लेते हैं 23 क्वेश्चन की, 23 क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा जिन्होंने कभी कार लेने गए हों अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो वो सारी, या कहीं बड़ी दुकान में शॉप में गए हों, ठीक है, या हम बात करें फ़ोन वगैरह लेने गए हों, कहीं भी गए हों, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर वो किसी अच्छी दुकान पर गए थे। हम नुक्कड़ उक्कड़ पर गए थे तो वो चीज़ें यहाँ नहीं होती, ठीक है। सो राजीव बाय गुड वर्थ ₹6,650, उसे क्या मिला, रिबेट मिला 6% का। सो रिबेट मीन्स रिफंड, अगर हम क्या करें, थोड़ी सस्ती लैंग्वेज यूज़ करें तो क्या हो जाता है, उसका मतलब रिफंड, ठीक है। सो राजीव ने क्या किया, एक गुड खरीदा जिसकी जो वैल्यू थी वो थी 6,650, ठीक है। उसको कितना रिफंड मिला, 6%। तो व्हाट इज 6% ऑफ 6,650, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको पता चलेगा कि उसने फिर उसके बाद क्या किया उसने, आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पेज सेल्स टैक्स ऑफ 10%। उसने रिबेट कर, मतलब उसको क्या मिला, रिबेट, उसने रिफंड मिल गया उसका, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 10% क्या बढ़ा, सेल्स टैक्स भरा। तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ा ये आपको बताना है। तो उसको रिफंड कितना मिला था, 6%। तो पहले 6% निकालोगे आप किसका, 6,650 का, तो इसका रिफंड आएगा अप्रॉक्सीमेटली 399। यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन, बट आई हैव अ
आई हैव अ, मतलब मेरे पास है सॉल्यूशन इसका, मीन्स मैंने ये कर रखा है, ठीक है, मैंने ये कर रखा है, ट्रुथ इज मैंने कर रखा है, ठीक है, मतलब मुझे क्या है कि मेरे को पता था क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं बाकी सारे। तो 0 कर लेते हैं तसल्ली के लिए, 3990 तो पॉइंट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है नीचे, ठीक है। तो 399 उसको रिबेट मिल चुका है, तो उसको टोटल कितना, कितने परसेंट पे सेल्स टैक्स भरना है, उसको भरना है कितने पे, क्योंकि इसके पास टोटल कितना था, उसने कितना था, उसने मतलब उसकी वर्थ क्या थी इतनी, उसको रिबेट मिला कितने का, 399 का। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो उसमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट कितना है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कर लेते हैं 399 14 में से 9 गए, 5 में से 3 गए 2 एंड 6, तो बचा 6251। तो इतने रुपये को उस पर उसने क्या भरा, 10% टैक्स भरा, 10% टैक्स भरा, ठीक है। उसने क्या करा, 10% टैक्स भरा, तो 10% किस पे भरा उसने, इतने पे, है ना। तो इतने का 10% क्या होगा पता है आपको, इतना होगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, अब इसमें पॉइंट लगा दो आप बस, 6251, ठीक है। तो इतना हो गया, अब उसने इतना टैक्स भरा, तो आपको अगर इतना टैक्स भरा है और जो उसका अमाउंट है वो कितना है 6251, तो आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका टोटल अमाउंट। तो जोड़ दो, जोड़ देंगे हम इसे, लो जोड़ दिया, 625.1.0 तो 1.6786, तो 6876.1 इज द टोटल अमाउंट विच Rajiv has to pay to the seller to buy a good worth ₹6,650. ओके, सो ये था आपके सामने क्वेश्चन कि 6% पहले उसे रिफंड मिला, तो उसे रिफंड मिला 399 का, उसने फिर क्या किया, टोटल में से उसे माइनस कर दिया, तो फिर उसको क्या मिला, जो टोटल अमाउंट बचा वो क्या बचा, 6251। तो उसने 10% सेल्स टैक्स भरा उस पर, 10% क्या होगा उसका, 625.1। सो आपके सामने, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ ये बिकॉज मुझे दूसरा सवाल करना है इस पर, ठीक है। सो 24th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। सो व्हाट 24th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्कोर्स 55% मार्क्स इन 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, ही स्कोर्स 15% ऑफ हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश। तो एक बच्चा था, होनहार तो नहीं बोलूँगा, नॉर्मल बच्चा, एवरेज, बिलो एवरेज, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है, ठीक। तो बिलो एवरेज, उसने 55% मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 800, बिकॉज 8 पेपर थे जिसमें से एक पेपर 800 नंबर का था। अगर एक पेपर 100 नंबर का था तो 8 पेपर कितने नंबर के होंगे, 800 नंबर के, कितने नंबर के, 800 नंबर के, ठीक है। लेकिन वो एक और कंडीशन है कि उसने क्या किया था, 15% स्कोर किया था टोटल इन इंग्लिश। तो जो 55 है इसमें से जो 15% थे वो सिर्फ इंग्लिश में थे, 15% किस में थे, वो इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। किस में थे, सिर्फ इंग्लिश में। तो आपको बताना है कि जो टोटल था वो क्या था, मतलब टोटल उसने इंग्लिश में कितने नंबर स्कोर किए। तो मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा, कितने तरीके बताऊंगा, 2 तरीके। पहले आप क्या करो, 55% निकाल लो 800 का, कितने का, 800 का। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय, नाम नहीं दे रखा तो हम उसको ले लेते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय चिंटू, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय चिंटू। तो 55% स्कोर किया मीन्स 55 अपॉन में 100 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, तो इतने मार्क्स इसने स्कोर किए। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4, तो 440 मार्क्स स्कोर किए हैं इसने, कितने में से, 800 में से, ठीक है। तो ये उसका क्या है, मार्क्स हैं कितने, 440। अब वो बोल रहा है कि 15% उसने सिर्फ किस में किया, तो 15% निकाल लो कितने का, 440 का। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आंसर, क्या आ जाएगा, आंसर। सो ये हो जाएगा आपका 15 4 जा 60, तो 660, ठीक है, 660 अपॉन में 10, तो 66 मार्क्स। तो 66 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं किसमें, इंग्लिश में बेसिकली। तो क्या किया उसने, हमने क्या किया, पहले 55% निकाला 800 का, तो हमें पता चला कि इसमें टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया, जितना टोटल मार्क्स स्कोर किया है उसमें से 15% कितने किसके थे, इंग्लिश के, तो हमने वो निकाल लिया। अब दूसरा मेथड देखो जो आपको अच्छा लगेगा, जिसको हम ट्रिक भी बोलते हैं,
ट्रिक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा दूंगा। क्या है कि 15% उसने स्कोर किया है, किसने 15% सिर्फ इंग्लिश में स्कोर किया है। तो इससे पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं। तो उसने 55% स्कोर किया है ना, 55% स्कोर किया है, 55% ऑफ 800 है ना, अगर उसे मार्क्स चाहिए तो। और सिर्फ 15% किस में स्कोर किया उसने, इंग्लिश में। तो टोटल मार्क्स ये हैं, टोटल मार्क्स क्या हैं ये, है ना। और उसने स्कोर कितना किया है, 15% किस में, सिर्फ इंग्लिश में। तो इसका ही तो 15% निकालोगे। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि उसका टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, इस तरीके से, जो कि हमने यहाँ भी किया, ये रहा, ठीक है। तो 55% ऑफ 800 करेंगे तो टोटल मार्क्स निकलेंगे। अगर और उसी का सीधा अगर हम 15% कर दें तो हमारे इंग्लिश के मार्क्स भी आ जाएंगे। तो करके देख लें, 15/100 इंटू 55/100 इंटू में 800, इससे ये गया, है ना। अब 4 से ये भी चला जाएगा 2, और ये भी चला जाएगा 5 से ये भी चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा, और 5 से ये भी चला जाएगा। तो 3 इंटू 2 इज 6, इंटू 11 इज 66। तो आपका एक ही बार में आंसर आ गया। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से करना है। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है और ये मेथड थोड़ा आसान है। मतलब जो ट्रिक थी वो थोड़ी आसान थी, इस आसान नहीं, मतलब लॉजिक ही था इसमें भी। आपको ये नहीं कि ट्रिक मैंने सिर्फ फॉर्मूला बना दिया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, नहीं। इसमें क्या था, पूरा कंसेप्ट था। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। So next question in front of you is 25th, ठीक है, 25th क्वेश्चन। तो ये कह रहा है आपको सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करो। तो 40% मीन्स 40/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 60% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/5 ऑफ अ नंबर, मीन्स नंबर नहीं पता था, नंबर हमने x मान लिया, इज 504, इज 504। तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो की, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 504, ठीक है। ऑफ अ नंबर मीन्स नंबर हमने मान लिया x, नंबर हमने मान लिया x। अब इसे काट देते हैं, इससे ये गया 8 बार में, इससे 4 के टेबल में ये आता है 2 बार में, ये आता है 25 बार में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 इज 36 अपॉन में 25 इंटू 10 इज 250 इंटू में x इज इक्वल टू 504। अब x निकालना है में, तो 504 इंटू में 250 अपॉन में 36। तो ये 6 के टेबल में आता है, ये वाला शख्स आपको पता होगा कितनी बार में आता है। तो ये आता है 8 टू कैरी 4, 84 बार में, और ये 6 के टेबल में। ये आता है दोबारा से 6 टेबल में, यस आता है 1 और 4, 14, हाँ 14 बार में। सो x आ जाएगा हमारा क्या, 250 इंटू 14। सो x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x की 350, क्या आ जाएगी 350, ज़ीरो भी लगाना है ना ये वाला। तो 3500 आ जाएगा हमारा नंबर। तो क्या निकालना है उसका हमें, 25% ऑफ 2/5। सो 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। क्लियर, 4 4 2, ठीक है, 700 350, सो इट विल बिकम 350 अपॉन में 4 फाइनली, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा क्या, 87.5। सो दिस इज द आंसर। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया कि हमने क्या किया, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 निकाला। ऑफ अ नंबर इज 504 इज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन टू यू, and you can use this situation to find that number, and then you can put in another equation which is 25% of 2/5 of that number. So that number is 3500, and 25% means 1/4, 25% means 1/4 into में 2/5 सॉल्व किया, आया 350 upon में 4 and then 87.5%. So now before ending this class I have a question for you, which
जिसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, दैट चैलेंज क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज द क्वेश्चन, नॉट सो हार्ड बट येस समथिंग विच यू हैव टू आंसर इफ यू वांट टू सिलेक्टेड इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, नॉट सो हार्ड, नॉट सो इजी,